और चले इसी बीच बड़ा अपडेट आपको दे दे। सीजेआई बीआर गवाई बीकानेर पहुंचे हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस विजय बिश्नोई भी उनके साथ मौजूद हैं। विधायक सिद्धि कुमारी, विश्वनाथ मेघवाल, ताराचंद सारस्वत, संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा, आईजी हेमंत शर्मा, कलेक्टर नम्रता वृष्णि, एसपी काविंद्र सिंह सागर, देहात जिलाध्यक्ष श्याम पचारिया, गुमान सिंह राजपुरोहित ने सीजेआई की अगवानी की। बड़ा अपडेट इस वक्त का। सीजेआई बीआर गवाई बीकानेर पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस विजय बिश्नोई भी उनके साथ मौजूद हैं। विधायक सिद्धि कुमारी, विश्वनाथ मेघवाल, ताराचंद सारस्वत, संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा, आईजी हेमंत शर्मा, कलेक्टर नम्रता वृष्णि, एसपी काविंद्र सिंह सागर, देहात जिलाध्यक्ष श्याम पचारिया, गुमान सिंह राजपुरोहित सहित सभी ने सीजेआई की अगवानी की। बड़ा अपडेट बीकानेर से इस वक्त का, जहां पर सीजेआई बीआर गवाई पहुंचे हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल उनके साथ मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विजय बिश्नोई भी उनके साथ मौजूद हैं। और इस दौरान स्थानीय विधायक और जो जनप्रतिनिधि हैं, साथ ही साथ प्रशासन की ओर से स्वागत सीजेआई का किया गया। तो बड़ा अपडेट बीकानेर से इस वक्त, जहां पर सीजेआई बीआर गवाई पहुंचे हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल उनके साथ मौजूद हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विजय बिश्नोई भी उनके साथ मौजूद हैं। और विधायक सिद्धि कुमारी, विश्वनाथ मेघवाल, ताराचंद सारस्वत, संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा, आईजी हेमंत शर्मा, कलेक्टर नम्रता वृष्णि, एसपी काविंद्र सिंह सागर, देहात जिलाध्यक्ष श्याम पचारिया, गुमान सिंह राजपुरोहित ने उनकी अगवानी की। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, सीजेआई बीआर गवाई बीकानेर पहुंचे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर हैं, कौन कौन उनके साथ मौजूद है और कौन रिसीव करने पहुंचा? देखिए, जो हमने नाम चलाए हैं वो तमाम लोग वहाँ पर मौजूद रहे हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल उनके साथ आए हैं, विधायक सिद्धि कुमारी, डॉक्टर विश्वनाथ, ताराचंद सारस्वत और इसके अलावा देहात और शहर के जिलाध्यक्ष भी वहाँ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कैमरामैन सिंह दिखा रहे हैं, इस वक्त लोगों का जो एडवोकेट्स हैं वो लगभग तमाम पहुँच चुके हैं। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विवेक शर्मा वो इस वक्त पूरे कार्यक्रम की कमान संभाले हुए हैं। उनसे हम बात भी करेंगे और समझेंगे भी कि सीजेआई के दौरा कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरह से देखते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। बस आने वाले हैं सीजेआई और जो विषय है उस पर बात करें। ये प्रोग्राम बीकानेर के इतिहास में बार एसोसिएशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाने वाला पहला प्रोग्राम है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश आ रहे हैं। उसके साथ अपने हाईकोर्ट के करीब 5 से अधिक वो भी हाईकोर्ट जजेज भी आ रहे हैं। और बीकानेर के जो न्यायिक पृष्ठभूमि है या बीकानेर में जो न्यायिक विकास होना है, उस कड़ी में इसको महत्वपूर्ण मान सकते हैं। चलिए, तो अब इंतजार, थोड़ी देर में सीजेआई यहाँ पर पहुंचेंगे। मैं आपको दिखा दूं डायस और इसके साथ साथ ये जो लोग मौजूद हैं, अग्रिम पंक्ति से आप देखना शुरू करेंगे तो आपको ब्लैक कोट जो पहचान होती है अधिवक्ता की वो है। विषय की जहां तक बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन के 75 साल, साथ ही साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान, सब जानते हैं किस तरह का योगदान था, लेकिन सीजेआई उसे किस तरह से बताएंगे, रेखांकित करेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसको सुनने के लिए निश्चित तौर पर लोग हैं, एडवोकेट्स लोग मौजूद हैं यहाँ पर, लगातार ऐसे लोग बैठे हुए हैं। हम उनसे बात भी कर लेते हैं। कितने उत्साहित हैं आप? प्लीज खड़े होकर बात करें, ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या कहेंगे? आज काफ़ी उत्साह का माहौल है। बीकानेर में माननीय सीजेआई साहब पधार रहे हैं और बीकानेर की काफ़ी लंबे समय से ये मांग रही है कि हाईकोर्ट की जो बेंच है वो खोली जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ आज अच्छी घोषणा होगी और हमारे कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल के सहयोग से हमें कुछ बीकानेर को अच्छा मिलेगा। तो गर्ल्स एडवोकेट, महिला एडवोकेट्स भी खूब सारी, हालांकि कम है अभी भी जुडिशरी में, फिर भी दिख रहे हैं। नहीं, फिर भी है और अन्य सभी महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात है। सीजेआई सर आ रहे हैं, उनका सबसे पहले तो मैं धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहूंगी सभी महिला अधिवक्ताओं की तरफ से। दूसरा और निवेदन भी रहेगा कि हमको हाईकोर्ट की बेंच मिले, जिससे कि सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके पीड़ितों को। देखिए, जैसे कि हम लगातार बात कह रहे थे कि हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच का जो मुद्दा है, उस वक्त बहुत इस पर बवाल कटा था जब अलग अलग बार एसोसिएशन विरोध में आ गई थी। लेकिन हाँ, जो सिद्धांततः सही है, जब ये कहा जाता है कि न्याय सुलभ हो, ये जरूरी है, तो फिर क्यों नहीं हो पाई? इन तमाम चीजों पर नजर रहेगी। एक बार फिर मैं दिखा देता हूँ, देखिएगा ऊपर तक यंग जो है एडवोकेट्स भी नजर आ रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा दूर तक देखें, भाजपा के नेता पीछे दिखाई देंगे आपको। तो एक कह सकते हैं कि तमाम लोग सीजेआई को सुनने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में सीजेआई यहाँ पर आ जाएंगे। आप देखिएगा, लगातार जो है व्यवस्थाएं यहाँ पर लगभग एक तरह से कहिए माकूल हैं। तमाम लोग अपनी जगह ले चुके हैं। तो मैं बता दूं,
देश के सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थोड़ी देर में इस डाइस पर आपको नजर आएंगे, अपनी बात रखेंगे। उनके साथ देश के कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल होंगे। इसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं विजय बिश्नोई होंगे, पुष्पेंद्र सिंह भाटी हाई कोर्ट जस्टिस होंगे, और भी लोग होंगे। देखिए कोऑर्डिनेटर हैं इस पूरे कार्यक्रम के, उनसे हम बात कर लेते हैं। अशोक प्रजापति जी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, किस तरह से देखते हैं और क्या महत्वपूर्ण रहने वाला है? देखिए, बीकानेर में सीजेआई साहब पधारे हैं। निश्चित रूप से पूरा बीकानेर संभाग उनके स्वागत के लिए आतुर। आप देख रहे हैं समय हमने 3:30 का दिया था, लेकिन 3:30 बजे नहीं है। और जबकि जनरली एक सोच होती है कि अब टाइम दिया उससे आधे घंटे बाद कार्यक्रम शुरू होगा, लेकिन 2:30 बजे से पहले लोग वहां आके बैठ गए। ये पूरा सिस्टम भर गया है और अभी भी बाहर लोग खूब सारे खड़े हैं, तो बहुत सारा उत्साह है और हमको उम्मीद है। महत्वपूर्ण विषय भी है अम्बेडकर साहब का योगदान और संविधान की 75 वर्ष। सर, अंबेडकर साहब ने जो दिया इस देश को, उसी की वजह से आज हम जैसे लोग हाईकोर्ट में कहीं ना कहीं पैरवी करने जा सकते हैं, पदों पे, भारत सरकार के पदों पे बैठे हैं। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा विषय है और इस सारे विषय को हर व्यक्ति को समझने की जरूरत है। समरसता और पूरे देश का जो व्यवस्था चल रही है वो बाबा साहब की देन है सर। तो इसलिए बहुत अच्छे विषय पे और आज सभी लोग बहुत आतुरता के साथ सुनने हैं। सब में बहुत शानदार उत्साह है, सबके चेहरे खिले हुए। आप देखिए अर्जुन राम जी मेघवाल का ये प्रयास निश्चित रूप से बीकानेर के लिए बहुत अच्छा है। हम अपने आप को गौरवान्वित समझ रहे हैं कि अर्जुन राम जी मेघवाल जैसे हमारे साथ। बीकानेर के लिए उत्साह का क्षण, बिल्कुल उत्साह का क्षण है। अभी सीजेआई साहब पधारने वाले हैं, एयरपोर्ट पे आ गए, लक्ष्मी निवास गए हुए, अभी पहुंचने ही वाले। कार्यक्रम बड़ा अच्छा शानदार तरीके से, जनता में काफी उत्साह है और हमारी बेंच को लेकर के भी हमें बड़ी उत्सुकता है। जो भी होगा अच्छा ही होगा, यही इसी उम्मीद के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो तमाम लोग जिनके जिम्मे हैं। डीजे आपको दिखाई दे रहे हैं, अतुल सक्सेना डीजे यहाँ पर मौजूद हैं। यानी ये जुडिशियल ऑफिसर्स जो हैं, जो तमाम लोग व्यवस्था संभाल रहे हैं, वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश भी करेंगे किस तरह से वो देखते हैं, क्या वो कहेंगे। कुलदीप शर्मा उनके साथ है, तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं। मैं आपको दिखा दूं, ये वो टीम है जिसने जिम्मा संभाला हुआ था। बार एसोसिएशन की टीम है, तमाम लोग हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं, और ये टीम जिसने पूरा इस पूरे काम को क्रियान्वित को लेकर आए हैं। और ये यहाँ पर आपको देखेंगे जुडिशियल ऑफिसर्स दिखाई दे रहे हैं आपको। डीजे, चूंकि डीजे की एक अपनी भूमिका होती है, कुलदीप शर्मा हैं, वरिष्ठ एडवोकेट्स हैं, इनकी अपनी एक भूमिका होती है। किस तरह से इन चीजों को ये कर रहे हैं हम बात कर लेते हैं। सर, महत्वपूर्ण होता है, आप डीजे भी हैं, चूंकि यहाँ मुखिया हैं आप, किस तरह से देखते हैं सीजीआई का आना और जो विषय है खासतौर पर बहुत इंपॉर्टेंट विषय है? बीकानेर शहर के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति माननीय गवई साहब आज बीकानेर पधारे हैं और निश्चित रूप से ये बीकानेर के लिए, विकास के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। आज एक सेमिनार रखी गई कि संविधान के जो 75 वर्ष हुए हैं और उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का क्या योगदान था, इस विषय पर आज एक बार एसोसिएशन बीकानेर, रालसा और प्रशासन और न्याय प्रशासन की तरफ से ये सेमिनार रखी गई है। इसमें माननीय मुख्य न्यायाधिपति सर्वोच्च न्यायालय की स्पीकर के रूप में अपनी व्याख्यान देंगे। माननीय केंद्रीय कानून मंत्री श्री अर्जुन राम जी मेघवाल साहब भी इस प्रोग्राम में पधारे हैं। तो निश्चित रूप से ये कानूनविदों के लिए और एक आम जनता के लिए एक बहुत ही अच्छा आज अवसर प्राप्त हुआ है कि सभी इससे लाभान्वित होंगे। और आज ही हमने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में एक मेगा विधिक सेवा शिविर का भी आयोजन किया है। उसमें भी सभी आज विभिन्न सरकारी विभागों के माध्यम से अलग अलग उनके हम स्टॉल्स हमने लगाई हैं और स्टॉल्स के आज अलग अलग स्टॉल्स को लगाया गया है। और विधिक जिनसे चेतना से जुड़े हुए जो लोग हैं, कुछ जस्टिस की बात करें हम तो आप देखेंगे बीच में थोड़ा सा व्यवधान आया, लेकिन हम बात करते रहेंगे लगातार। डीजे हमारे साथ हैं, अतुल सक्सेना, जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीकानेर। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनकी, चूंकि मुखिया होने के नाते या न्यायिक परिवार के। बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मण, और आगे भी इस पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।